बताइए। बता दीजिए। आइए। हम ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाले थे। वो हमारे हाथ भी आ गई थी, उसकी पगड़ी हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर हम गिर गए और वो वैन में बैठकर भाग गई। उसे पकड़ने का इतना अच्छा मौका हमने गवा दिया। होता है मैडम सर, ऐसा होता है। उसकी जिंदगी से ना संबंध अच्छे चल रहे हैं, इसलिए आपके हाथ से निकल गई वो। पर सबसे अच्छा बात है कि सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, भोलेनाथ का शुक्र है। एक्चुअली शुक्रिया हमें उस आदमी का अदा करना चाहिए जिसने आखिरी मिनट पर डीएसपी साहब को फोन करके वहां भेज दिया, वरना हम अकेले तो ये सब हैंडल ही नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, उस सीक्रेट मिशन के बारे में सिर्फ हम सब जानते थे, कयामत तक ये बात पहुंची कैसे? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है मैडम सर। ये बात कैसे पहुंच गई उस तक? हम भी उतने ही हैरान हैं जितने आप हैरान हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वो एक बार खजाना हथियाने में नाकामयाब हो चुकी है। इतनी आसानी से वो शांत नहीं बैठेगी, वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में खजाना यहाँ थाने में रखना सेफ नहीं होगा। हम उसे आज रात को ही किसी महफूज जगह पर पहुंचा देते हैं। डीएसपी सर को बोलते हैं, वो स्पेशल फोर्स अरेंज कर देंगे। खजाना रात को ही यहाँ से चला जाएगा? मतलब जो करना है हमें रात से पहले ही करना है। जल्दी जल्दी करो, सब लोग 10-15 मिनट के लिए गए हैं हेडक्वार्टर, अभी आते ही होंगे। का है तुम्हारा हाथ का कांप रहा है बिल्ले? मैडम, जब से होश संभाला है तब से चोरी कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपने थाने में चोरी कर रहा हूँ, वो भी दूसरे के लिए। ए भाग, उधर नहीं। अरे इधर देखो, कितना डरा हुआ हूँ मैं। बैग में डालना चाहिए तो डाल दिया। सोचो तुम्हें चोर होके इतना बुरा लग रहा है, सोचो हमें कितना बुरा लग रहा होगा। पुलिस होके हमें ऐसा चोरी करना पड़ रहा है, बताओ। लेकिन हम करे भी तो और करेगा, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे थाने के मान सम्मान पे बात आ जाएगी, इसलिए करो। कोई आ रहा है। छुपो, जल्दी जल्दी, हटो हटो हटो। करिश्मा जी, करिश्मा जी, करिश्मा जी नहीं, गई होगी बाइक लेके किसी को पकड़ने। एक बार खजाना देख लेते हैं, बेटी की तरह रात को इसकी भी विदाई होने वाली है। हमारे अलावा कोई नहीं फोन उठाता। अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। तुमको कोई और जगह नहीं मिला था छुपने का? मैंने आपको कहा था मुझे छुपाओ, लेकिन आपने छुपा नहीं। जल्दी से खजाना लेकर आओ, हम बाहर का रास्ता साफ करते, जल्दी। आपके साथ रहा तो जल्दी साफ हो जाऊंगा। हेलो हेलो, अम्मा कुछ बोलो तो सही। हम बात नहीं करनी तो फिर फोन क्यों किया? रखो फोन, रखो। पुष्पा जी ये लीजिए, ये वही होगा ना नवाजुद्दीन, आपकी आवाज सुनकर फोन कट कर दिया होगा। तो तुम बगल में बैठी थी ना, तुम उठा लिया करो ना फोन। हर बार हमें हमारा काम छोड़ के वापस आना पड़ता है। पुष्पा जी आई वॉज बिजी।
एक काम किया नहीं कि बिजी। अरे 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 देखिए कहाँ उधर कहाँ चल दिया आप? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा खजाना है हमारे यहाँ थाने में, उसकी सुरक्षा देखने जा रहे हैं, बस देखने जा रहे हैं। नहीं, देखने नहीं जा रही हैं आप, निहारने जा रही हैं। हमको ऐसा लग रहा है क्यों जब से खजाना नहीं आया है तब से इनकी आंखें से चमचमा गई है। नहीं 12,000 से ज्यादा बार चक्कर काट चुकी हैं आप उस कमरे का। अब जाइए गोपालगंज, वहाँ पे ट्रैफिक का जो हाल है ना वो बिगड़ चुका है, वो जाके संभालिए। जाइए। हाँ नहीं ऑर्डर आया है हमको, हम आपको ऑर्डर दे देंगे। बस सुरक्षा देख के चलिए। हमने ऑर्डर दिया, आप ऑर्डर का मतलब समझती हैं पुष्पा जी? हाँ सब समझते हैं। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। हाँ जाइए, कभी कुछ बात सुनिए हमारी। हाँ ठीक है, सुनाई आ रहा है हमको। हाँ। अरे रे 1 मिनट, अरे कहाँ मुंह और बैग उठाकर कहाँ चल दिया तू? तुम ना बस नाम के चीता हो, बाकी काम की बिल्ली की तरह करते हो। मैं रास्ता काट दिया तुमने। आई एम गोइंग टू गोवा फॉर हॉलीडे। गोवा? इतने पैसे कहाँ से आ गए? इट्स अ फ्री गिफ्ट वाउचर में जीता ही ये ट्रिप मैंने। कैसा वाउचर? वो हमारा चोर अच्छे नहीं के नहीं क्या चोर एसोसिएशन के तरफ से इंटेलिजेंट कंटेस्ट मैंने जीता है, तो इसीलिए मुझे मिला है फ्री ट्रिप। ओह आई एम गेटिंग लेट, आई मिस माय फ्लाइट। हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बिल्ले। नहीं क्या होता है ना, ऐसे घूमने जाते हैं ना तो फ्रेशनेस बना रहता है बॉडी में। हाँ बिल्ले बहुत बढ़िया, अभी भागो यहाँ से, जाओ। चलो बाहर तक एक बैल ले जाने में मदद कर देते तुम्हारा। अरे नहीं क्या रे, कैलाश पर्वत भर लिया हो का बैग में? नहीं देखो, हम टूर के लिए जा रहे हैं ना, सब कुछ रखा है इसमें। जूते हैं, कपड़े हैं, दारू, मुर्गा, सिलेंडर, गैस, मिनिएचर, सब कुछ पैक करके रखे जा रहे हैं हम। क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए। चलो बाहर तक सामान पहुंचाने में मदद करते हैं तुम्हारा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे कैसा बोतल आदमी है तुम, कैसा चूरन आदमी है। हम मदद कर रहे थे, उसमें बीच में घुसने का जो टूट गया ना अभी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग पड़ा है, ये बैग खाली करो, उसमें सामान शिफ्ट कर देना, मैं वो बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? सीधे हेल्प कर देना। शिफ्टिंग नहीं, इसमें निकालने दो ना भाई, इसमें जो सामान है। इसका नंबर क्या है बोल? नंबर मैं भूल गया। भूल गया? इसके अंदर तुम दारू रखा है, मुर्गा रखा है, तुम जिंदा इसके अंदर। तो मुर्गा फाड़ के खाऊंगा ना। अरे तो उसको खोले कैसे तुम? नहीं चीते, बिल्लू को जाने मत दो। पर नहीं क्यों मैडम, आप ही ने तो कहा था ना कि जाना चाहिए ऐसे। हाँ हमने कहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस चूरन आदमी ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। 1 मिनट, भाई मैया की सासू मैया, क्या बोले थे तुमको फ्री में मिला ये ट्रिप? रुको आप, पैसा गायब। 5,000 रुपए रखे थे हम इसमें, ये गायब हो गया। टोपा इंसान है, देखो हमारा पैसा चुरा लिया ये। हाँ तुम बताओ हमको, हमारा पैसा चुराया कि नहीं चुराया? बोल। नहीं हाँ उनके 5,000 रुपए मेरे चुराए गोवा की याद में। मैं फिर से चोर बन गया, मुझे माफ कर दो, मैं चोर बन गया। नहीं करेंगे हम तुमको माफ, समझ गए? तुम नहीं करेंगे हम तुमको माफ, तुम जेल जाओगे। गया तुम्हारा बिल्लू निवास, तुम्हारे हाथ से गया। तुम्हारा इसका हिम्मत कैसे हुआ हमारा पैसा चुराने का? हाँ आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ मैडम आप प्लीज कम डाउन। मैडम आपके लिए चाय लेकर आए हम। हाँ हम चाय पियेंगे, बदनाम का जहर लेकर आओ, जल्दी जाओ हमारे लिए। मैडम बाबा अदरक वाला जहर लाते हैं मैडम, शांत रहिए, मारिएगा मत इसको। संतू वो गोविंद नगर का जो केस है उसका फाइल लेकर आओ रिकॉर्ड रूम से, जाओ। गोविंद नगर वाले केस की? अच्छा 2 मिनट लगेंगे मैडम। तुम 5 मिनट ले लो। हाँ थैंक यू। का हमारा मुंह का ताक रहे हो? सारा सामान लो, खुफिया दरवाजे से बाहर फेंको, हम बाहर जाके कलेक्ट करते हैं। जाओ। नहीं मुझे नहीं खेलना। बिल्ले इतनी जोर से कोई मारता है क्या? आप एक काम करो, ये गाल आपके पास ही रखो। नहीं माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम उस गाल पे मारेंगे अपने पास से, ठीक है? तुम जाओ। ये चाबी की तरह खुफिया दरवाजा का। बिल्लू चंपा, चाबी की क्या जरूरत है मुझे? बहुत बढ़िया बिल्लू चंपा, अब जल्दी करो, जल्दी चलो।
करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा काम करो और हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं, तो बस जा रहे हैं। इसके बाद हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, आजाद हो तुम। और हाँ, हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, आना समझ रही हो ना? वीडियो अभी भी हमारे पास है। चलते। दिक्कत इस बात का नहीं है कि तुमने नकली कयामत बनकर घटिया काम किया। दिक्कत इस बात का भी नहीं है कि तुमने हमें ब्लैकमेल किया। हमको दिक्कत इस बात का हुआ कि तुमने हमारे थाने के मान सम्मान पर चुनौती डाली। समझे तुम? बस ये बात ना हमने पर्सनली ले ली, और जो बात हम पर्सनली लेते हैं ना, तो फिर हम अपने भौकाल को खुद भी नहीं रोक पाते। समझी तुम? अब हमको जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा ऐसा कचूमर निकालेंगे ना कि जब भी तुम बोलोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। समझी तुम? रुक जाओ कयामत। भागने की कोशिश भी मत करना, हमने तुम पर बंदूक तानी हुई है। तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। हाथ ऊपर करो, घूमो हमारी तरफ। नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। नकाब हटाओ। हे भगवान, खजाना कहाँ चला गया? चीता, संतू, जल्दी आओ, देखो चीते। सॉरी, छोड़ो, ये देखो खजाना कहाँ चला गया? खजाना कहाँ चला गया पुष्पा जी? हम भी तो वही कह रहे हैं कि खजाना कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा। नवाब साहब को क्या जवाब देंगे? वो नवाब साहब को जवाब देना है, मैडम सर को कुछ नहीं बोलना। मैडम साहब तो इनकी पराई है, नवाब साहब इनके अपने हैं ना। अबे बस कुछ भी बकैती किए जा रहे हो। जवाब तो दोनों को देना है ना, मैडम सर को भी और नवाब साहब को भी। पुष्पा जी, नवाब साहब, पुष्पा जी,
नवाब साहब आप आ गए। बहुत लंबी उम्र है आपकी। हम बस आप ही को याद कर रहे थे अभी। और हम हाजिर। यादों की कशिश कुछ ऐसी होती है पुष्पा जी कि खुशबू की तरह खिंची चली आती है। अच्छा सोचिए कि हमने सपने में किसे देखा? अपनी मरहूम नानी साहिबा को। नवाब साहब, आपकी तो सपनों की भी उम्र होती जा रही है। तो हमारी नानी ने हमसे कहा कि बेटा फकरू, ये जो खजाना ये हवेली में निकला हुआ है ना, नवाब साहब आपकी मनहूस नानी से मरहूम नानी साहिबा के बारे में आप कह रहे थे ना कुछ। हाँ, तो वो बोलने लगी कि बेटा फकरू, अरे खजाना यो हवेली के अंदर निकला हुआ है, ये तुम्हारी अमानत है। और उन्होंने कहा जाके एक बार देख आओ जाके कि वो महफूज जगह पे रखी है कि नहीं। तो बस पुष्पा जी वही देखने चले आए हैं। बस एक बार हम खजाने का दीदार कर लें, उसके बाद हम चले जाएंगे। हैं? अरे खोलिए खोलिए, अरे ढक्कन खोलिए संदूक का। मत देखिए नवाब साहब, आप फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मोहतरमा, वो तो अचानक झटका लगा था ना, इसी वजह से। और तुम्हें पता नहीं, अरे हम ना खजाने के ढेर में ही पैदा हुए हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अरे हमने बड़े बड़े खजाने देखे हैं, अरे इसमें क्या कुछ नहीं है। जी कुछ नहीं है इसमें। चीते दिखा दे। खाली है। चोरी हो गया। फोन लगाइए। पुलिस को हमें नवाब साहब। नहीं नहीं, डॉक्टर को। हाँ, अब तो मौलाना बुलाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में जगह बुक करना पड़ेगा। गए मर गए नवाब साहब। चुप चुप चुप, क्या बके जा रहे हो तुम? जीते नवाब साहब को संभालो। नवाब संतू मैडम साहब को फोन लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा खजाने के बारे में। हाँ संतोष, कहो। मैडम सर, वो एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? अब वो मैडम सर, आपको लाइफ में जब भी जूस पीने का दिल करे ना, तो आप दीवान चौक पर जाइएगा, वहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है और बहुत अच्छा जूस मिलेगा। और आप बाकी लोगों को भी बताइए कि वहाँ पे आकर जूस पिए। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं पुष्पा जी और चीता, हम तीनों जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम जूस की दुकान क्यों खोलोगी संतोष? वो मैडम सर, वो नौकरी जाने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम तीनों पार्टनरशिप में जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी संतोष? वो मैडम सर, वो अब जब आपको पता चलेगा कि थाने से खजाना चोरी हो गया, तो अब सबसे पहले नौकरी हमारी जाएगी ना, तो इसीलिए हमने सोचा हम जूस की दुकान खोले। पर मैडम सर, आपके लिए लाइफ टाइम तक जूस फ्री रहेगा, लेकिन आपके थ्रू जो भी आएगा ना, उसका कमीशन आपको हम देंगे 20%। हाँ। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी संतोष, हम जानते हैं कि खजाना चोरी हो गया है और ये कयामत का काम है।